UK07, कुछ लोग उनको यूट्यूब से जानते होंगे, कुछ लोग बिग बॉस से, और कुछ लोग आजकल जो उनकी रील्स वायरल हो रही है उस वजह से। UK07 जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और अभी उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करा था, 2 घंटे अप्रॉक्स का था, 2 घंटे 15 मिनट समथिंग का, और उसमें वो अपना ट्रॉमा शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है उनकी लाइफ से रिलेटेड। मैंने खुद बीच बीच में चेक किया था, क्योंकि हमको बोला गया था कि हमारे रेस्टोरेंट में जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे UK07 आया था, UK07 आया था, जस्ट फॉर हाइप। उन्होंने मतलब उस दिन मैं ऑफ पे, मतलब उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि सच्ची में आया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ के वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ हमने तो ब्लॉग बनाया उनके साथ, तो मेरा उल्लू काट रहे थे। तो मैं कंटिन्यूसली उनका वो चैनल भी देख रही थी कि शायद आया होगा, और फिर मतलब वो देहरादून के ही हैं ऑब्वियसली, तो शायद वो आए होंगे यहाँ पे और उन्होंने ब्लॉग डाला होगा। तो मैं कंटिन्यूसली हर टाइम मतलब 1-2 हफ्ते में चेक कर रही थी कि शायद कोई नया ब्लॉग आया होगा, शायद कोई नया ब्लॉग आया होगा। पर मैंने भी देखा उनको कि उन्होंने 6 महीना 5 महीने से कोई वीडियो डाला ही नहीं था। 3 महीने तो अप्रॉक्स हो ही चुके थे कि उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं डाल रखा था अपना। तो मैं कह रही हूँ ये तो 3 महीने से गायब है, और मैं उनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ना मैं उनको फॉलो करती हूँ, ना मैंने उनका कोई भी आज तक ब्लॉग देखा है। थोड़ा बहुत तो शादी के टाइम पे आया था उनकी, बस वही देखा था मैंने, और मैं उससे पहले भी उनको नहीं जानती थी। ऐसा कुछ मतलब ऐसा फैन वाला कुछ नहीं था, वो देहरादून के थे दैट आई नो। और तो इसलिए बस मैं बीच में उनको रैंडमली चेक करने लगी थी कि शायद इंस्टा पे मैंने उनको देखा, कि मैंने क्या पता इंस्टा पे उन्होंने उसके बारे में डाला हो, रेस्टोरेंट के बारे में और ये सब चीज़ें, तो पर वो नहीं उसमें एक्टिव थे जितना मुझे पता है। ये अपना लाइफ लॉन्ग जो ट्रॉमा उनका रहा है इतने टाइम से, साल से, या जितना भी वो बता रहे हैं, तो उन्होंने उस पर कवर किया था उन 2 घंटों में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो फैमिली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो लोग इस बात का भी मजाक बना के बैठे हैं, और मैं इंस्टा खोल रही हूँ, लोग मजाक बना रहे हैं, उनको बिग बॉस से कंपेयर करा जा रहा है। एक तरफ तो मैंने वो वाला पोस्ट भी देखा जब उन्होंने कहा कि बीवी के नाम ना करके प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे करी, कि बीवी ले जाएगी डिवोर्स के बाद, अब तो माँ बाप भी अपने नहीं रहे। मतलब लोगों की मेंटालिटी देखो, मतलब तुम जो हर चीज़ का बना सकते हो, हर एक चीज़ का बना सकते हो। एटलीस्ट वो इंसान फेक नहीं कर रहा है। लोग बोल रहे हैं वो व्यूज़ के लिए वीडियो बनाया था, अगर व्यूज़ के लिए उसको करना होता तो वो 3 महीने तक गायब ही क्यों था, ठीक है। और उसमें उसकी हालत देखते आप, जो उसकी हालत थी उस एक पॉइंट पे, वो इतनी ज़्यादा बुरी थी, वो इतना रो रहा था। तो एटलीस्ट कोई फेक तो नहीं कर रहा होगा वो चीज़। इतना रोना भी, अगर आप ड्रामा भी कर रहे हो ना, इतने रोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो पेड एक्टर तो है नहीं कि वो रो लेगा, इतना ड्रामा कर लेगा और ये सब चीज़ें कर लेगा। तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, उसके कौन, मतलब उसकी फैमिली सही है या वो सही है, या कौन गलत है कौन सही है, और उसके बारे में हमें बात भी नहीं करना चाहिए। अभी हमें जो बात करनी चाहिए उसकी ट्रॉमा की बात करनी चाहिए एटलीस्ट। मतलब मैं उसको मजाक में भी नहीं बोल रही हूँ, पर जिस तरीके से वो लाइफ में जा रहा है अभी इस वक्त। और अभी तो मैंने रिसेंटली जब ये देखा कि उसने अपना खुद से सुसाइड करने की कोशिश करी है, तो उसको मुझे लगता है कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर श्योर। उसको एक नीड है हेल्प की। मतलब उसको अगर लोग नहीं समझ रहे, उसको लगता है कि लोग उसे नहीं समझ रहे हैं, लोग उसको नहीं अपना रहे हैं, कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा है, तो मुझे लगता है बेस्ट चीज़ रहेगी कि उसको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए था। अगर उसकी फैमिली को ये, मतलब अगर उसकी फैमिली को लगता है कि वो तो ड्रामा कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, वो ऐसा करता ही रहता है, क्योंकि कलाम जो इंक है, जो अब्दुल्ला, उसने बोला है कि ये हमेशा से शुरू से ऐसी ड्रामा करता है। तो अगर आपको पता है आपका भाई ऐसा है, तो आपको रिकमेंड करना चाहिए था कि वो एक ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो उसको समझाए, जो उसको देखे कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसे, और मैं उसका मजाक नहीं बना रही हूँ कि वो दिमाग से पागल है, ऐसा कुछ हरकतें कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है या आपका फ्रेंड ऐसा है, तो उसको रिकमेंड करना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। और अगर कोई आपकी लाइफ में ट्रॉमा होता है ना, सबसे पहले इंसान खुद को चोट पहुंचाता है, और वो दूसरे को भी चोट पहुंचाता है। तुम अपनी फैमिली बचा लोगे कि मुझे उससे प्रोटेक्ट करना रखना, पर अपने भाई का भी तो सोचो। आप उसे आपको पता था कि आपका भाई ऐसी हरकतें करता है, तो आप उसको एक बार रिकमेंड तो कर सकते थे कि यू शुड टॉक टू डॉक्टर, और इसकी मेडिसिन होती है। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा है, हम नहीं कर पा रहे, मतलब यू शुड गो। और उसको अभी मतलब जिस पॉइंट पे है, जिस तरीके से उसको थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड का और ये सब चीज़ें, वो अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको डॉक्टर के पास तो जल्दी से जल्दी ही जाना चाहिए उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत वर्स्ट होती है, चाहे हम इमेजिनरी चीज़ें बना रहे हैं अपनी दिमाग में। और मैंने तो एक जगह वो पोस्ट भी देखा था, मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ, पर उसमें लिखा हुआ था कि उसको बचपन से ब्रेन हेमरेज है, कुछ ब्रेन ट्रॉमा, मतलब ट्यूमर है, कुछ तो था, एक जगह आ रहा था, मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है। पर अगर किसी इंसान को बचपन से ऐसा कुछ है, तो आपको दिखाना चाहिए उसको डॉक्टर को। भाई आपका मतलब उस इंसान को लगेगा कि नहीं ये तो मेरा मजाक बना रहा है, पर आपको उसकी टेक केयर करना पड़ेगा ना। उसी बात उसने जो उस वीडियो में दिखाया, और जितने भी उसने प्रूफ्स दिखाए, वो सब रिलेटेड था उसकी शादी से। सब मुद्दा उसकी शादी से स्टार्ट हुआ था, कि शादी में मतलब उसको कितना कुछ झेलना पड़ा, कि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, उससे प्रॉपर्टी मांगी गई उसकी वीडियोस में आने के लिए, और मतलब उसकी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसकी फैमिली। तो मैं देहरादून से हूँ, तो आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए गाली दे सकते हैं, गलोच कर सकते हैं कि कैसे हमारे रिलीजन को ऐसे ऐसे कर रही है। मैं देहरादून की हूँ, मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड गढ़वाली है, सिर्फ 1-2 को छोड़ के मेरे सारे के सारे दोस्त गढ़वाली हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर गढ़वाली ब्राह्मण पंडित। और मैं झूठ भी नहीं बोल रही यार, मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से बात करवा सकती हूँ, मिलवा सकती हूँ, वो सारे के सारे पंडित ब्राह्मण ही है गढ़वालियों में। और किसी एक से भी बात कर लेंगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि हम अपनी बिरादरी के बाहर की शादी करेंगे। क्योंकि और मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं आज की आज भी किसी को फोन लगाऊंगी या उनकी फैमिली से बात कराऊंगी ना,
वो हमेशा से, जब से मैं उनकी दोस्त बनी ना, उन्होंने सिर्फ हमेशा से एक बात करी है कि हमारे घर वाले कभी किसी ब्राह्मण के बाहर शादी नहीं होने देंगे। आप किसी शहर में रह रहे हैं या आप थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं, उसकी फैमिली, आप बहुत पैसे वाले हैं, तब मैं थोड़ा सा वो सोच सकती हूँ कि थोड़ी फैमिली एजुकेटेड है तो उनको अलग कास्ट से प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहाँ पे बहुत होता है ये चीज कि लोग अदर कास्ट में शादी ही नहीं करते, स्पेशली ब्राह्मण पंडित। मतलब कोई और कास्ट का होगा ना लड़का, मतलब गढ़वाली में कोई और होगा तो फिर भी हो जाती है शादियां। पर अगर बंदा, मतलब लड़का और लड़की दोनों के लिए बात हो रही है, ये चीजें लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अगर वो ब्राह्मण पंडित है तो उसकी शादी ब्राह्मण पंडित में ही होगी, इसके अलावा किसी और से शादी नहीं हो सकती। मैं अपने पर्सनल वे में बता रही हूँ, मुझे जितनी भी दोस्त है मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं कि हमें बनाना ही नहीं है बॉयफ्रेंड। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर हम सीरियस भी हो जाएंगे ना एक दूसरे के लिए तो हमारे घर वाले मानेंगे ही नहीं मानेंगे। तो अगर बनाना भी है तो ऐसे कोई भी बनाना पड़ेगा जो मतलब ब्राह्मण पंडित हो, क्योंकि हमको पता है हमारे फैमिली वाले होने ही नहीं देंगे। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है, चाहे कोई कितना भी हो। मेरे नोन का नोन एक इंसान था, वो भी ब्राह्मण पंडित ही थे, तो उसको एक अदर कास्ट की लड़की से प्यार हो गया। तो उसने अपने घर में कन्विंस करने की कोशिश करा कि मुझे इससे शादी कर दिया, मैं इससे प्यार करता हूँ, और ये सब चीजें ड्रामा चला। लेकिन उसके घर वालों ने, यू विल शॉक, और मैं किसी की फैमिली को वो नहीं कर रही हूँ ना, मैं बताना चाहती हूँ कि कौन है वो कौन नहीं है, पर उसकी फैमिली ने मुंह पे बोला कि मर जाना लेकिन किसी और कास्ट की लड़की को हमारे घर मत लेके आना। और उनके बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट करा और ही इज नो मोर। तक समझ रही हो उस चीज को, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो अनुराग उस चीज के लिए झूठ बोल रहा होगा, ये मैं नहीं सोच सकती कि वो झूठ बोल रहा है उस चीज के, क्योंकि उसने देखा तो होगा ऑब्वियसली। वो तो राजपूत थी लड़की, जो वो बता रहा है कि वो राजपूत थी और वो ब्राह्मण पंडित था, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ ही होगा। पर कहीं जगह ये भी बोल रहे हैं कि यूके राइडर की जो गर्लफ्रेंड रही है वो अलग रिलीजन की भी थी, तब तो उनकी फैमिली को कोई एतराज नहीं हुआ। तो आपको ये चीज भी कि गर्लफ्रेंड होने से लोगों को एतराज नहीं होता, पर वो लड़की घर पे नहीं आएगी। क्योंकि मैंने ये भी सुना है किसी एक इंसान से कि उसकी फैमिली में ऐसा बोला गया था, और मैं अपने ही आसपास के लोगों की, अपने दोस्तों के घरों की बात बता रही हूँ आपको, कि बोला गया था कि अगर किसी और कास्ट की लड़की के साथ शादी होगी ना तो हम उसके हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे। ये बात मेरे ही सराउंडिंग में हो चुकी है, तो इस बात के लिए वो तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। और आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि दूसरी कास्ट की लड़की लाओगे तो मर जाना लेकिन हमारे घर पे मत घुसना, और क्या बोलते हैं अगर कोई और लड़की लेकर आओगे तो हम उसके हाथ का पानी तक नहीं पिएंगे। तो ऐसा मेंटेलिटी है यहाँ ब्राह्मण पंडित की, तो तुम उसके लिए उसको गलत भी नहीं बोल सकते। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि उसकी फैमिली गलत होगी, क्योंकि जब जहाँ पे उसने बोला, एक जगह यूके राइडर ने बोला था कि उसकी बीवी की पहली रसोई थी, उसको खाना बनाने से रोका गया था क्योंकि उसको कलाम ने मना किया था कि तू खाना नहीं बनाएगी। तो उस वक्त कलाम ने भी वो एक सीसीटीवी वीडियो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाली थी कि देखो मेरे घर वाले तो आरती वारती सब रेडी रख के रखे थे और उसका वेलकम भी अच्छा से किया था, पर पता नहीं ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये रितिका को सिखाता है कि तुम ऐसे लड़ाई करना वैसे लड़ाई करना, ये सब चीज। उसमें ये चीज मतलब उसकी ताई जी की डेथ हुई थी तो इसलिए उसमें घर में वो बनाने नहीं दे रहे थे, पर ऐसा कोई मुद्दा आया ही नहीं था उस रिकॉर्डिंग में कि उसकी ताई जी की वजह से लोग मना कर रहे हो। मना इसलिए ही कर रहे थे कि रितिका नहीं बनाएगी बस खाना, इस चीज के लिए मना किया जा रहा था। वो पता नहीं क्यों था। और उस वक्त रितिका के भाई ने बोला कि तुम्हारे फैमिली मैटर में मेरी बहन क्यों सफर कर रही है, भाई इतना ज्यादा सफर कर रही है। और बात बिल्कुल सही है, इन सब में सबसे ज्यादा जो सफर कर रही थी वो थी रितिका, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि यूके राइडर ने खुद बोला कि उसने रितिका को भी झूठ बोला था कि नहीं नहीं हाँ मान गई है ऐसे ऐसे करके। तो बेचारी, और उसके बाद पता चला कि रितिका प्रेग्नेंट भी थी उस चीज में। जब वो एक इंसान प्रेग्नेंट है, उसको इतना ट्रॉमा चल रहा है, वो इतना सब कुछ देख रही है, उस चीज में उस बेचारी की हालत क्या होगी। मतलब बोला जा रहा है कि वो चीट कर रहा था, उसने अपनी मतलब वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी किया था और ये सब चीजें भी था, तभी वो उसको छोड़ के गई है। पर ऐसा सच भी है तो वो सिर्फ प्रूफ उसकी वाइफ ही कर सकती है। मतलब जो यूके राइडर की फैमिली है वो एक तरफ हो चुकी है, यूके राइडर एक तरफ हो चुका है। इन दोनों के बीच में जो सच्चाई बता सकता है वो सिर्फ उसकी और सिर्फ रितिका है, और रितिका इस मामले में बोलना नहीं चाहती है, वो ऑलरेडी उसको छोड़ के जा चुकी है। पर्सनल वे में बताती हूँ आपको ये सब चीजें। मैं, आप अगर एक इंसान को ब्लेम, आप कितना भी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, कितना भी ड्रामा से गुजर रहे हो, पर आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए जो कि खुद परेशान है एक्चुअली में। आप अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी फैमिली को ब्लेम कर दिया कि मेरी माँ को कुछ भी हो जाता है तो मेरी फैमिली में ये जिम्मेदार है, पर आप दूसरी तरफ अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों वो छोड़ के चली गई। तो आप उसको विक्टिम मत, मतलब आप उसको एक तरीके से वो मत दिखाइए कि जब आपको उसके सबसे साथ की जरूरत थी और वो छोड़ के चली गई। नहीं, उसने आपका साथ बखूबी निभाया था, कुछ तो ऐसा रहा होगा, शायद उसको सपोर्ट नहीं मिला होगा, वो भी बेचारी कब तक झेलेगी। इसलिए जब वो प्रेग्नेंट है तो उसको भी कहीं ना कहीं हद तक लगा होगा कि नहीं हो सकता है उससे, तभी वो चले गई होगी। तब डायरेक्टली ब्लेम कर दे रहे हैं कि वाई यू, आपने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपके लिए ही तो मैं अपनी पूरी फैमिली से लड़ा था और ये सब चीज़ हुआ था। तो आपको वो देखना चाहिए। और दूसरी तरफ कलाम इंक ने ये भी डाला है, क्योंकि और अगर ये सच है कि उसने अपनी बीवी पे हाथ उठाया था तो फिर वो उम्मीद भी नहीं रख सकता। क्योंकि मैंने यूके राइडर का भारती वाला एक इंटरव्यू देखा था, तो मुझे पता है वो कैसा हिसाब से क्या सोचता है ऐसा करके। तो उसकी थिंकिंग अभी उस चीज़ पे नहीं बोलेंगे। जब उसका एक्सीडेंट हो गया, जब उसने वो अटेम्प्ट करा, तब उसको कलाम इंक की एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलता है कि हमको फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस हालत में और किस हालत में नहीं है, मुझे अभी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसके बाद मेरी फैमिली सफर करने वाली है उस चीज़ से। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अपने भाई को देखने नहीं आया और खून का रिश्ता था उसको देख के आया, उसको भी चिंता रही होगी ना। अगर इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ऑब्वियसली जिस हिसाब से उसने 2 घंटे की वीडियो डाली थी, उसकी फैमिली को ही जाके पकड़ेंगे लोग, तो उसको अपनी फैमिली को भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरीके से मैं बताती हूँ, कोई भी इसमें सही नहीं है और कोई भी इसमें गलत नहीं है। दोनों जने अगर एक पॉइंट पे सही है तो दोनों जने एक पॉइंट पे गलत भी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती।
समझती है, तो इधर से गलत रहा होगा ना, तो इधर से भी गलत रहा होगा। आप किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक नहीं बना सकते, एटलीस्ट इस टॉपिक पे। इतनी देर से उसका मजाक बनाया जा रहा है, जब उसको मारने की जब कोशिश करी है उसने, तो अब उसको लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई तुम पहले ही उसका साथ दे देते। आई डोंट नो कि कौन सही है या कौन गलत, पर इस टाइम पे उसको अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जिस मेंटल स्टेट पे वो इंसान आ चुका है, उस स्टेट पे उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात कि उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, क्योंकि हम लोग जब कोई चला जाता है ना इस दुनिया से, हम लोग स्टेटस लगा देते हैं, ओ नाइस मैन, और ये करके हम लोग बहुत सिंपैथी कार्ड वो प्ले कर लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छा इंसान था, ऐसा था वैसा था, ये करके। और जब तक उसको हेल्प की ज़रूरत होती है हम उसकी हेल्प ही नहीं करते, हम उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया में यूके राइडर ने, मैं बताती हूँ, बिग बॉस में भी उसने बहुत ड्रामा झेला है। एक्चुअली में उसने बिग बॉस से बाहर आके बहुत हेट देखा था, बहुत फनी मीम बन रहे थे उसके ऊपर। चलो वो एक फनी वे में था, पर उसने उस चीज़ को भी झेला है। और कुछ लोग कुछ चीज़ें ना बहुत दिल से लगा लेते हैं, और उसने वो चीज़ बहुत दिल से लगाई थी, क्योंकि उसके नेचर में साफ झलक रहा था जब वो बिग बॉस से बाहर आया था। तो उसको बहुत हर्टफुल था उस चीज़ पे कि उसको रोस्ट किया गया है, उसको गलत गलत मतलब एज अ सिम्बलाइज कुछ करा गया है। तो वो चीज़ें लोगों को हर्ट हो जाती है, कुछ लोगों को। वो ट्रॉमा भी देखा है अपनी लाइफ में कि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, ये है वो है। तो इंसान के दिमाग में ना 10 ख्याल चलते हैं। इस समय हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अभी सब सही गलत परे रखो कि कौन सही है कौन गलत है, पर अभी इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और इस मेंटल हेल्थ से निकले। और जो सच्चाई है वो एक्चुअली सबके सामने आ जानी चाहिए। उनका फैमिली मैटर है जो भी है, पर उनको वो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए और वो सॉल्व हो जानी चाहिए। एट द एंड किसी की लाइफ का सवाल है, तो हम इसमें और कुछ नहीं बोल सकते।